अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैं यहाँ पर अपनी कवरेज करता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ और कुछ लोगों को समझाता भी रहता हूँ। तो उसकी वजह भी यही होती है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोगों के अंदर मोटिवेशन हो और आप लोगों को ये समझ लगे कि यहाँ पर इस वक्त कितनी तेज़ी आ चुकी है। अच्छा, मेरा यहाँ पर इस वक्त ओल्ड ब्लॉक के अंदर आना का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी आप लोगों को दिखानी थी कि यहाँ पर जो इस वक्त कितनी तेज़ी आ गई है। अगर आप ये देखेंगे माशाल्लाह से, तो ये देखें, ये तो ऐसा लग रहा है वाकई में एक पूरी गली आबाद हो गई है। और अगर आप ये देखेंगे, हमारे जुल्फी भाई का ये प्लॉट है माशाल्लाह से, और ये जैसे जगह आप देख सकते हैं कि ओल्ड ब्लॉक के अंदर अब काफ़ी यहाँ पर फैमिलियाँ रह रही हैं। कोई तकरीबन 150-200 घर इस वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और उसके अलावा ये देखिए, हिल वाला प्लॉट भी इस वक्त बिल्कुल रेडी है। मेरे ख्याल से फैमिली यहाँ पे मूव हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 80 गज की कटिंग है व्यूवर्स, और माशाल्लाह से आप ये देखें, इसके अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पर फुल कच्चा वगैरह करा हुआ है। अच्छा, मेरा यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है व्यूवर्स कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ कि ओल्ड ब्लॉक के अंदर इस वक्त कितनी तेज़ी आ चुकी है। और ये देखिए आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वक्त ये 120 गज का ये विला बन रहा है। और ये भी कोई ठेकेदार है, इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर आना कम होता है, तो इस वजह से जो है मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ व्यूवर्स बेसिकली आप लोगों को ये दिखाने के लिए। ये एक प्लॉट है जो कि सिद्दीकी इंटरप्राइज़ वाले जो है वो बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दिखाया, बताया, समझाया कि यहाँ पर जो है वो इन लोगों ने, सकलैन साहब हो गए, हमारे इनाम साहब हो गए, इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है। अच्छा, ये देखें व्यूवर्स कि एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इस वक्त यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये देखें कि ये यहाँ पर कितना बड़ा भंड हुआ है। जब यहाँ पर बारिश आती है तो पानी का फ्लो आता है, और ये यहाँ पर इनके निशानात लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये प्लेन का अशर देखें आप। तो व्यूवर्स, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि एक बंदे ने इतनी मेहनत से घर बनाया है, और ये पीछे से ये प्लेन का क्या, यहाँ पर इस वक्त सिद्दीकी इंटरप्राइज़ वालों का जो ये प्लॉट है जहाँ पर डिमार्केशन हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लॉट की डिमार्केशन हुई है, और यहाँ पर बकरा भी काटा गया है। और यहाँ पर जो है ये हमारे इनाम साहब होते हैं और सकलैन भाई होते हैं जो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने दिखाया है कि इनाम भाई, सकलैन भाई, इन लोगों का माशाल्लाह से यहाँ पर काम तेज़ हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से इनका पिछला वाला भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर इन्होंने अपनी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी हुई है सिद्दीकी इंटरप्राइज़ से। तो ये हमारे साथ खड़े हैं सकलैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सकलैन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ान भाई, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सकलैन भाई, ये प्लॉट नंबर कौन सा है? ये प्लॉट नंबर L164 है अफ़ान भाई। ओल्ड ब्लॉक के अंदर ये कंसिडर किया जाता है, ये ओल्ड ब्लॉक है, और प्लॉट नंबर L164 है। L164 80 गज का ही है? ये 80 स्क्वायर यार्ड्स का है। अच्छा सकलैन भाई, ये भी क्या आपको खाली फाउंडेशन मिला या ग्राउंड प्लस वन पे? सर, पूरी इस पे ग्राउंड प्लस वन की पूरा मुझे फिनिशिंग करके देना है ये, और फाउंडेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा कंप्लीट काम है वो ग्राउंड प्लस वन का, पूरा फिनिश करके देंगे? फिनिश करके ग्राउंड प्लस वन विद टावर टैंकी? फिर टावर टैंकी सर। अच्छा, ये आपने क्या ठेका पकड़ा है कंप्लीट? तो ये कितने का पकड़ा है, कुछ ज़रा मेरे व्यूवर्स को बताएं ताकि उनको अवेयरनेस हो कि इस वक्त आप 80 गज कितने का ले रहे हैं, कर रहे हैं? ठेके के ऊपर डिपेंड नहीं करता अफ़ान भाई। बेसिकली ये कस्टमर के, हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे वो क्या, किन चीज़ पे काम करवाना चाहता है। सबसे मेन इशू है अफ़ान भाई, कम से कम जो मिनिमम रेट जो है ना हमारे स्क्वायर फीट का 2400 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। फिर बाद औक़ात होते हैं क्लाइंट कुछ चीज़ें अपनी डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं लगवानी, ये चीज़ लगवानी है। ठीक है। तो कहने का मकसद, एक मार्बल है 50 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 120 रुपये स्क्वायर फीट का भी रेट है। ठीक है। एक टारगेट होता है कि एक कस्टमर्स को, अगर ये कस्टमर बोलते हैं हमें इन पैसों के अंदर तैयार करते, तो हम उनको ब्रीफ कर देते हैं कि ये चीज़ लग सकती है इस पे, इन पैसों में। अब जाहिर सी बात है, हर एक का माइंड होता है वो अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें स्क्वायर फीट मिनिमम भी अगर रखे अच्छी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ना, वो 2400 रुपये से कम हो नहीं सकता है। ठीक है। अगर वो 2400 रुपये से कम दे रहा है तो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। ठीक है। तो हम ऐसे काम को नहीं ले रहे हैं जिसके ऊपर वो काम भी करे और उस पर काम पे नाम ख़राब हो, तो वो काम मुश्किल हो जाता है। नहीं तो काम ये तो बहुत पहले कर चुके होते हैं नॉर्थ टाउन के अंदर। जैसा कि आपने प्रीवियस देखा है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम किए हुए हैं और कम पैसों के अंदर काम लिया, और अनडिलीवर काम, जैसे आपके सामने 2-3 प्लॉट्स ऑलरेडी मौजूद है, ये कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जा चुके हैं इसको। ठीक है। तो यही है कि व्यूअर्स को कहना होता है कि यार ये काम डिलीवर होता नहीं है, फिर उसके बाद दोबारा वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करते हैं, तो उन पैसों पे फिर उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पहुंच चुका होता है। बने तो वो पैसे जहाँ पे सेव कर रहे होते हैं उसके बजाय उसको मज़ीद देने पड़ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये है कि हमारा मिनिमम रेट स्क्वायर फीट का है ना, वो 2400 रुपये का है। अब ये है कि हम कंस्ट्रक्शन जिस बेस पे करवा रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें ये बता रहे होते हैं, सारे मटेरियल को हम पहले अपने ब्रीफ कर रहे होते हैं कि पहले कंस्ट्रक्शन से पहले सारी मटेरियल को ब्रीफ ऐसे कर रहे होते हैं कि हमें सीमेंट क्या लगाना है, सरिया क्या लगाना है, कितने इंचेस पे छत बांधनी है, ये सारी पिलंज कितनी है, पिलर कितनी खड़े होने हैं, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ करके जब कस्टमर के साथ सब लिखत पढ़त में सारी चीज़ें हो जाती हैं,
फिर हम काम ले रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, कम से कम आपने 2400, अगर कोई पार्टी आपसे अगर बोलती है कि मुझे 2400 के अंदर ही काम करा के दें, तो सूरत के अंदर फिर क्या आप मटेरियल में कोई डंडी मारते हैं? सर मटेरियल 2400 रुपये एक स्टैंडर्ड रेट है। इससे ऊपर अगर मटेरियल वो लगाने बोलता है तो वो अपने पैसे बढ़ाएगा। 2400 रुपये में कोई डंडी वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। हमने एक मिनिमम रेट ही 2400 रुपये से स्टार्ट लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आपने कोई अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है? बिल्कुल, हम स्टैंडर्ड हर चीज़ है हमारे पास। सीमेंट हाई क्वालिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे आप? इवन कि हम बेसमेंट में भी सल्फेट। मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो आप हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो कौन सी सीमेंट है जो आप हाई क्वालिटी की, क्या उसका आरपीएम है? सबसे मेन चीज़ ये होता है, हम 60 ग्रेड के ऊपर सीमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ हम अपने क्लाइंट का माइंड देखते हैं वो क्या चाहता है। ठीक है। हम जो मशवरा देते हैं, हमारे जो फैल्कन है या हम जो सीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम फैल्कन या डीजे सीमेंट को ज़्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं कि ये सीमेंट जाहिर सी बात है मैं खुद। दोनों में क्या फ़र्क है फैल्कन और डीजी सीमेंट के अंदर? क्या पीसीआई का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है? का भी तो फ़र्क पीसीआई तो सेम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फैल्कन और डीजी प्लांट जो लगाता है बेसिकली चाइना से अभी इंपोर्ट किया था डीजे सीमेंट वाले। ठीक है। मैं खुद डीजे सीमेंट में होकर रह चुका। सीमेंट के ऊपर पीसीआई का इशू नहीं होता। सबसे मेन चीज़ है इसके चॉक्स वगैरह जो इसके इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं उस पर देखा जाता है कितना पुराना यूज़ किया जा रहा है। तो उसकी क्वालिटी ये देखी जाती है। जो प्लांट पे जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, देखिए मशीन तकरीबन सेम होती है अप्रॉक्स। जो प्लांट के अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है पीछे से लिया जाता है, उस मटेरियल्स का ग्रेड देखा जाता है। तो उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी सीमेंट उतना अच्छा निकलता है। तो ये चीज़ें पीछे से जो मटेरियल दिया जाता है वही मटेरियल आगे निकलता है, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है कितनी है। तो वो लैब टेस्टिंग वगैरह इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है डीजी सीमेंट और ठीक है। आप मुतमईन है डीजी सीमेंट से? बिल्कुल सर, मैं तो खुद भी डीजी सीमेंट से मुंसलिक करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और फैल्कन भी आप समझते बेहतर है? फैल्कन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सरिया का क्या एग्रीमेंट हो आपका, कौन सा लगाएंगे? सर देखिए ये क्लाइंट के ऊपर है। हमारी जो एग्रीमेंट हुआ, आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है सरिया? अमरीली के ऊपर हुआ है। अमरेली 8 mm? 8 mm बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है क्या कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा भी अभी आप लोगों को काम के अंदर कोई अप्रोच है यहाँ पर? सर अल्हम्दुलिल्लाह काम तो काफ़ी हैं, बस यही है कि सर्टिफिकेशन लेवल के ऊपर मुतमईन रखने के लिए हम रेट डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं इससे ज़्यादा। तो ये चीज़ है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो चाह रहे होते हैं कम पैसों के अंदर काम हो जाए, तो उस पर ये मुश्किल हो जाता है हमें करना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एट अ टाइम आज की साइट जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, 3 साइट हमने स्टार्ट लिया हुआ है। जो प्लॉट नंबर है R433 L और एग्जीक्यूटिव के अंदर एक प्लॉट है L582 और ये L164। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साइड एट अ टाइम में हमने आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें ये इस टाइम से नवाजा है। माशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये आप ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये बताएं ज़रा मेरे व्यूवर्स को कि आपने कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने फिनिश का काम लिया है? सर हमने जो एक माइंड मेकअप किया हुआ अपने क्लाइंट से, जो हमने बात की हुई, कोशिश हमारी 4-4.5 महीने के अंदर हम फिनिशिंग के साथ रेडी करके देते हैं ग्राउंड +1। ठीक है। 80 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर हमारी जो कमिटमेंट हुई है टोटल 5 मंथ के अंदर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम 4-4.5 महीने के अंदर कोशिश हमारी डिलीवर करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कोई और काम का एक्सपीरियंस है? जैसे कि आप लोगों ने नॉर्थ टाउन में काम शुरू किया, इससे पहले का आपका कोई माजी का एक्सपीरियंस? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसिकली काम ही था। लास्ट इंटरव्यू में हमारी आपसे बात हुई थी, तो हमने बोला था नॉर्थ ब्लॉक ए ब्लॉक सी के अंदर हमने 200 स्क्वायर या 240 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर काफ़ी पोर्शन रेडी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक हमने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की है ओवरऑल। अगर आपके पास टाइम हो, कभी जाने का टाइम मिला तो आप ज़रूर देख सकते हैं और जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2-3 साइड है वहाँ भी ऑलरेडी। नहीं, मुझे नहीं देखना होता, बेसिकली मेरे व्यूवर्स जो होते हैं वो उनके लिए मुझे निकलना पड़ता है, जाली बात उनको दिखाना होता है। सर आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सब चीज़ें जो होती है सकलैन भाई, ऑथेंटिकेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे कन्वे मैसेज करें, जाहिर सी बात है। तो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं अपने व्यूअर्स को। और जैसा कि मैंने यहाँ पर सुना माजी के जो प्रीवियस जो यहाँ पे ठेकेदारों ने यहाँ पे जो भंड करे हैं और उस भंड की वजह से कितने लोगों को इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा है और कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, पार्टियों से पैसा लेके चूना लगा के खत्ता लगा के वो भाग रहे हैं या वो मटेरियल के अंदर समझौता कर वो आगे पीछे शॉर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या माइंड है कि आप क्या कहना चाहते हैं? अफान भाई, मेरे पास भी इस तरह की बड़ी शिकायत आई हुई है। कभी ये सीमेंट वाले, कभी सरिया वाले उन कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट मांग रहे हैं कि ये सरिया के पैसे नहीं दिए या सीमेंट के पैसे नहीं दिए या बजरी के पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपसे कम पैसे ले रहे हैं तो कहीं और से जाहिर सी बात है फुलफिल कर नहीं रहे, काम को डिलीवर कर नहीं रहे होते हैं और चले जाते हैं अपने कुछ पैसे समेट कर। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इतना यहाँ पे प्लॉट सेल किया, हमें कंस्ट्रक्शन के पीछे ये काम कर नहीं सकते। हमें तो वही है कि क्लाइंट से वो काम लेना है जो डिलीवर करें ऑन टाइम और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो क्लाइंट से हमारी बात हो रही है उसी को डिलीवर करें। तो ये है कि हमारे इनाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर ब्लॉक ए ब्लॉक सी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम इस वक्त भी देख रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2-3 साइट एट अ टाइम अभी भी चल रही हैं, जो पिछले 6 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम डिलीवर आपने करते नॉर्थ हैं। अहमदाबाद में काम किया, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, कहीं पे भी वट एवर, RSBG जो भी वट एवर। जी, जी। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ की ज़मीन का और वहाँ की ज़मीन के मामलात और वहाँ का सोल जो टेस्ट है, वो जो इसके हिसाब किताब है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को लेते हैं, ये पहाड़ी एरिया है, आपने देखा बेशतर यहाँ के जो प्लॉट्स हैं उनके किसी के प्लेंथों के अंदर क्रैक आ रहा है, किसी के वहाँ पे फर्श बैठ रहे हैं, किसी का जो है क्या कहते हैं दीवार में क्रैक आ रहा है, और किसी की दरारें पड़ गई, किसी की दीवार गिर गई है, किसी का प्लेन गिर गया है। और इस मिट्टी और इस ज़मीन के बारे में आपका कोई माजी का कोई एक्सपीरियंस है क्या? आपने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख कर ठेका लिया है? अफ़ान भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, और पिछले एक्सपीरियंस लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टर करके गए हैं वो सारी चीज़ें हमने फेस किया हुआ है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जिन फेज़ पे काम किया हुआ है, ये तो पहाड़ है, तो ये पहाड़ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लेवल है काफ़ी। उन पहाड़ों पे भी काम किया जिन पे सिर्फ चट्टानें थी। तो ये है कि एक एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इन काम का। एक हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक टाइम गुजारा हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बता सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप कंस्ट्रक्शन जब हम डिलीवर कर रहे होंगे आपके सामने होगा कि हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, किस बेस पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी टेस्टिंग है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह वक्त टाइम टू टाइम देखेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस तरह हमारा काम चल रहा हो, थोड़ा आप अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इंशाल्लाह मैं तो यहाँ कवरेज करता हूँ भाई, मेरा तो ये काम है। आपकी कवरेज से हो सकता है। लेकिन फिर आप एक बात बताएं सकलैन भाई, इस वक्त ऑन बोर्ड हैं आप मेरे साथ, और इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि आप फिर मुझसे गिला नहीं करिएगा कि अफान भाई आपने हमारा नेगेटिव चीज़ शो कर दी। मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे बड़े मुखालफिन भी पैदा हो गए हैं कि अफान भाई यहाँ पर आते हैं, वीडियो दीवार गिरती है तो बना देते हैं, क्रैक पड़ती है तो बना देते हैं, इससे जो है हमारी सेटिंग खराब हो रही है, इससे हमारा काम खराब हो रहा है। तो ये खुशी होती है कि हमारे मुखालिफिन लोग पैदा हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अल्लाह पाक नहीं, आपको खुशी क्यों होती है? आप कोई फंडर टीम का हिस्सा है? फंडर टीम की बात नहीं है सर, जाहिर सी बात है जहाँ पे काम खराब हो उस चीज़ को अरेस्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो। जाहिर सी बात है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर से लोगों को अवेयरनेस हुई है ना, यार ये काम इस तरह करके गया, ये गलत करके गया। तो हमारी कोशिश, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को आपके कंसर्न हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, गलती को हटाने की कोशिश करें जो हमसे। तनकीद बराए इस्लाह जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तनकीद बराए बहस जो होती है वो बस समझ लें वो मुखालफत में बदल जाती है। तो सकलैन भाई आपकी बातों से काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मुतमईन और सेटिस्फेक्शन हुई होगी, क्योंकि मेजॉरिटी इस वक्त यहाँ पर GFS के हवाले से प्लॉट्स आपने सेल किए हैं। बहुत सारे कॉन्टैक्ट जब आपको मेरे चैनल पे देखेंगे और जब उनको पता लगेगा कि सकलैन साहब और इनाम साहब इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कूद चुके हैं, तो ये तो आपकी मार्केट जो है यहाँ पर तेज हो जाएगी। तो बीच में अफान भाई का क्या हिसाब किताब आपने बनाया, कुछ सोचा है आपने मेरे बारे में? कुछ बताएं मेरे व्यूवर्स को। आपको हिसाब किताब की नज़रों से देखा नहीं है अफान भाई, तो इंशाल्लाह ये यार मेरे को क्यों नहीं देखा? मेरा भी छोटा सा पेट है यार, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। काम के हमारे वो हिस्सा है, इंशाल्लाह आपके तवज्जो से जो काम होगा इंशाल्लाह हम आपकी तरफ से खाना आपको खिलाएंगे, बात करेंगे। यानी आपकी जब छत डलेगी, जब आपका बकरा कटेगा, छत और बकरा डलने पे आपको खाना नहीं खिलाएंगे इंशाल्लाह, आप जब बोलेंगे जब हाजिर। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई से जरूर कांटेक्ट करें। अरे यार कोई नंबर आप इतनी मोहब्बत से बोलते हैं सकलैन भाई, बस यही आपकी मोहब्बत है और हमारे को यही चाहिए। इनाम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सकलैन भाई की बातों से आप मुत्तफिक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 100। तो इनाम भाई आप जो है क्या कहते हैं सकलैन भाई की बातों से मुत्तफिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 110% मैं सकलैन की बात से मुत्तफिक हूँ। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये ओल्ड ब्लॉक है, ये दूसरी डिगिंग है। ओल्ड ब्लॉक में ये L164 नंबर है, अभी दूसरी इंशाल्लाह आपके साथ अभी तीसरी भी करने जाएंगे 5 फरवरी रोज़ हफ्ता 2022 इंशाल्लाह। अभी तीसरी जो वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में R433 नंबर है, इंशाल्लाह तीसरी के लिए भी अभी आपको साथ लेकर जाएंगे। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इनाम भाई आप यहाँ पे मुतमईन है ज़मीन के हवाले से? आप समझते हैं कि आने वाले मामलात के अंदर आपको किसी चीज़ का मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि जो ठेकेदारों के साथ मामलात होते हैं, जाहिर बात है आप भी वाइट कॉलर आदमी है, सकलैन भाई भी वाइट कॉलर आदमी है, तो ये आप लोगों को, हम लोगों को बेसिकली ये सब चीज़ें तो जेब नहीं देती कि हम इस तरीके से, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए तो हम लोगों ने काम तो करना है, लेकिन हमने काम आगे से करवाना होता है। तो वो जो काम हमने करवाना है, जो आप लोगों के साथ जो टीम है वो मजबूत है, आप उन पर एतमाद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत टीम है, और माजी में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया कंस्ट्रक्शन का, और अभी प्रेजेंट आपके सामने हाल में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह लैंड से भी मुतमईन है, कंस्ट्रक्शन से भी मुतमईन, और अपनी पूरी टीम से भी मुतमईन है। तो इंशाल्लाह डिपेंड करता है, अब जो यहाँ पे मामलात आ रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, कोई ऐसा
काम जो है इनाम खराब भाई, होगा नहीं, आपकी जिसकी वजह आपकी से- सारी बेस जो है ना आपके काम के ऊपर कंसिडर बिल्कुल होगी, depend करता तो है उस काम। सूरत पे आप यहाँ पर तरक्की करेंगे। अगर आपने इंशाल्लाह काम के आपकी अंदर दुआ कोई चाहिए फॉल्ट नज़र अफान आया या आपकी कोई नुक्स नज़र आया, यकीन माने लोग हमसे आपसे सबसे ज़्यादा होशियार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह जब काम में कोई शिकायत नहीं होगी जी, जी। तो इंशाल्लाह कोई डिस्टर्ब ही नहीं और जब होगा। इंसान काम करता है, अल्लाह राह खोलता है, असबाब खोलता है, तो फिर उससे मामला भी सीधे करता बिल्कुल है। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। चलें चलें, तो बहुत ये कि शुक्रिया। दुआ कर लेते सटकले नंटा अंदर ऑफिस के सामने दुआ कर ले सकले अस्सलाम वालेकुम। दुआ कराएं सकलन भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकस सलाम या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा